मनुष्य की कोई हद नहीं, बाकी जीवों की सीमाएं हैं और यह परमेश्वर का दिया सबसे बड़ा उपहार है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल मनुष्य की महानता को समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हम बाकी जीवों से अलग क्यों हैं। हमारे भीतर क्या ऐसी शक्ति है जो हमें सीमाओं से परे ले जाती है, और क्यों हमें विनम्रता के साथ गर्व करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। प्रकृति का संसार, हर जीव की अपनी सीमा है। जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं तो हमें सृष्टि की सुंदरता दिखाई देती है। हवा में उड़ते पक्षी, पानी में तैरती हुई मछलियां, जंगल में घूमते हुए जीव, सब एक प्राकृतिक क्रम का हिस्सा हैं। लेकिन इस क्रम में हर जीव को एक निश्चित दायरा दिया गया है। जीव उसी दायरे में जन्म लेता है, बढ़ता है और समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए समुद्र की व्हेल, जो एक विशाल, शक्तिशाली और अद्भुत जीव है, वह हजारों फीट गहराई में जा सकती है। उसके फेफड़े इतने बड़े हैं कि वह लंबे समय तक सांस रोक सकती है। उसकी ताकत इंसानों से कई गुना अधिक है, लेकिन वह धरती पर एक कदम भी चल नहीं सकती, क्योंकि उसकी दुनिया समुद्र तक ही सीमित है। फिर हम देखते हैं धरती का हाथी। हाथी दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। उसकी ताकत, उसका वजन, उसका प्रभाव सब अत्यंत विशाल है, लेकिन हाथी उड़ नहीं सकता। वह समुद्र की गहराइयों में भी नहीं जा सकता और वह अपनी दुनिया को बदल भी नहीं सकता। वह जितना शक्तिशाली है उतना ही सीमित भी है। और फिर आता है जंगल का शेर, जिसे दुनिया जंगल का राजा कहती है। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप उठता है। उसका साहस, उसकी चालाकी, उसकी शक्ति अद्भुत है, लेकिन उसकी दुनिया भी जंगल तक ही सीमित है। वह न आसमान का राजा बन सकता है, न समुद्र का, न सभ्यता का। इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि हर जीव के जीवन में चारों ओर सीमाओं की एक अदृश्य सीमा होती है। वे रेखा पार नहीं कर सकते, वे अपने वातावरण को भी नहीं बदल सकते, वे नई चीजें नहीं सीख सकते, वे नया नहीं बना सकते, वे सपनों को साकार नहीं कर सकते। वे वही करते हैं जो उनकी प्रकृति में लिखा है। लेकिन मनुष्य, वह अलग है। जी हाँ, मनुष्य अलग है। उसके शरीर की सीमाएं हैं। वह व्हेल की तरह तैर नहीं सकता, वह हाथी की तरह भारी वजन नहीं उठा सकता, वह शेर की तरह तेज नहीं दौड़ सकता, वह पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता। लेकिन मनुष्य के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी और जीव में नहीं, और वह शक्ति है उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसकी कल्पना और सबसे बड़ी उसकी जिज्ञासा। मनुष्य अपने दिमाग की शक्ति से वह कर सकता है जो अन्य जीव प्राकृतिक रूप से नहीं कर पाते। वह पानी के भीतर पनडुब्बी बनाता है, हवा में विमान उड़ाता है, अंतरिक्ष में रॉकेट भेजता है, चंद्रमा पर चलता है, समुद्र के तल से खनिज निकालता है, जंगलों में रास्ते काटता है और रेगिस्तान को जीवन देता है। मनुष्य सीमाओं को तोड़ता है, वह रुकता नहीं, वह खोजता है, वह आगे बढ़ता है, वह सीखता है, वह सुधारता है, वह बनाता है। मनुष्य दुनिया को वैसा नहीं स्वीकारता जैसा है, बल्कि वह दुनिया को वैसा बनाता है जैसा वह चाहता है। यही कारण है कि मनुष्य की क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों इतना विशेष बनाया? क्योंकि मनुष्य को सिर्फ शरीर नहीं दिया गया, उसे आत्मा दी गई जो परमेश्वर की छवि है। उसे चेतना दी गई जिससे वह अच्छा बुरा समझ सके। उसे कल्पना दी गई जिससे वह सपने देख सके। उसे स्वतंत्रता दी गई जिससे वह अपना रास्ता खुद तय कर सके। उसे शब्द दिए गए जिससे वह संवाद कर सके। उसे विवेक दिया गया जिससे वह नैतिक निर्णय ले सके। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को बाकी जीवों से अलग बनाते हैं। दूसरे जीव प्रकृति की सीमाओं का पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य उन सीमाओं को तोड़ सकता है। दूसरे जीव वातावरण के अनुसार बदलते हैं, पर मनुष्य वातावरण को बदल सकता है। दूसरे जीव ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, पर मनुष्य पीढ़ियों का अनुभव आगे बढ़ा सकता है। मनुष्य होने का गर्व, लेकिन अहंकार नहीं। यह गर्व करने की बात है कि परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया, लेकिन यह गर्व अहंकार के लिए नहीं है। यह गर्व जिम्मेदारी के लिए है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने हमें सोचने की क्षमता दी है तो उसका उपयोग भी हमें ही करना है। अगर उसने हमें सपने देखने की क्षमता दी है तो सपने पूरे करना भी हमारा ही काम है। अगर उसने हमें आत्मा दी है तो उसका प्रकाश फैलाना भी हमारा ही दायित्व है। मनुष्य होना एक सम्मान है, एक अवसर है, एक वरदान है। इसलिए शांत मन से याद रखें,
बाकी सभी जीव अपनी अपनी सीमाओं में रहते हैं। व्हेल समुद्र तक सीमित है, हाथी धरती तक सीमित, शेर जंगल तक सीमित। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम अपनी सोच से आगे बढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। इसलिए गर्व करें कि परमेश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है, पर गर्व विनम्रता के साथ, क्योंकि उन क्षमताओं का सही उपयोग आपको ही करना है। मनुष्य वही नहीं है जो है, मनुष्य वह है जो वह बनने की क्षमता रखता है। आज के समय में मनुष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। दुनिया तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई और हर दिन नए अवसर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहला सुझाव यही है कि खुद को छोटा मत समझिए। आप सीमित नहीं हैं, आपकी सोच और सीखने की इच्छा ही आपकी असली शक्ति है। अपनी तुलना किसी जानवर या किसी और इंसान से मत कीजिए। हर जीव की सीमाएं तय हैं, पर मनुष्य की नहीं। व्हेल समुद्र से बाहर नहीं जी सकती, शेर जंगल से बाहर राजा नहीं रहता, पर मनुष्य हर जगह ढल सकता है। समुद्र की गहराई, आसमान की ऊंचाई और धरती के हर कोने में। अपनी सोच को अपग्रेड करते रहिए। आज की दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो सीखने के लिए तैयार रहता है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखे, चाहे नई स्किल हो, नई भाषा हो या अपने व्यवहार में सुधार। आत्मविश्वास रखें। डर आपको वहीं रोकता है जहां आप खड़े हैं, और विश्वास आपको वहां ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। इसलिए कृतज्ञ रहें। रोज सोचिए कि परमेश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है। यह सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा अवसर है। अगर आज की इस बात ने आपके मन में थोड़ी भी रोशनी जगाई है, अगर आपने यह महसूस किया है कि मनुष्य होना कितनी बड़ी आशीष है, तो एक छोटा सा कदम उठाइए। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। यह सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि किसी और के जीवन में उम्मीद की किरण पहुंचाने का माध्यम है। लाइक करने से आप ये जताते हैं कि यह संदेश आपके दिल को छू गया। आपका एक लाइक मुझे नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों को प्रेरित करता है जिन्हें आज हिम्मत की जरूरत है। कमेंट करने से आपकी आवाज़ जुड़ती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह किसी और की सोच को बदल सकता है, उसे संभाल सकता है, उसे दिशा दे सकता है। आपकी एक टिप्पणी किसी का आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। और शेयर करना यह तो सबसे बड़ा सत्कर्म है। जिस तरह रोशनी बांटने से कम नहीं होती, उसी तरह अच्छी बात फैलाने से उसका असर और बढ़ जाता है। जब आप शेयर करते हैं तो शायद कोई टूटा हुआ दिल इसे पढ़कर उठ खड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति अपनी किस्मत पहचान ले, कोई यह समझ ले कि वह भी सीमाओं में बंधा नहीं है। आज का समय चुनौतियों से भरा है, और ऐसे में एक अच्छा संदेश, एक सही विचार, एक प्रेरक बात किसी और को अंधेरे से निकाल सकती है। इसलिए अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो इसे केवल पढ़कर मत छोड़िए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश और दिलों तक पहुंच सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।